नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गेम्स ऑफ गद्दी में आज की खबरें क्या हैं वो आपको बताते हैं। पहली खबर, आज यूपी में सियासत का शनिवार है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले सुल्तानपुर फिर अंबेडकर नगर में रैली करेंगे, उसके बाद वाराणसी जाएंगे। बाराबंकी में प्रियंका गांधी जो है प्रतिज्ञा रैली को हरी झंडी दिखाएंगी। मेरठ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित सम्मेलन में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा दिखाएंगे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। खबर यूपी सरकार से जुड़ी हुई है, जहां मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान पर विपक्ष हमलावर है। चौथी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस में बागियों की वजह से कोहराम मचा हुआ है। और आज यूपी में सियासत का शनिवार है, पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा रहेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहले सुल्तानपुर और फिर अंबेडकर नगर में रैली करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। आज बाराबंकी में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और मेरठ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सम्मेलन में हुंकार भरेंगे। उधर मिर्जापुर में बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी भी एक रैली करेंगे। यूपी के चुनावी समर में कूदी प्रियंका गांधी आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर रही हैं। इसके लिए यूपी कांग्रेस ने रूट मैप भी तैयार किया हुआ है। अवध से होकर निकलने वाली इस यात्रा की बात करें तो कई जिलों से होती हुई 1 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों पर तंज कस रही है। यूपी के चुनावी महासमर में कूदी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा के जरिए मिशन 2022 को पूरा करना चाहती हैं। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए 23 अक्टूबर यानी शनिवार से चुनावी यात्रा निकाल रही हैं। 23 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिज्ञा यात्राएं प्रारंभ की जाएंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 3 रूट से निकलेगी, जिसमें पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी और ब्रिज क्षेत्र के जिलों के लिए है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए रखा गया है। घोषणा तो घोषणा रह जाती है, इसलिए प्रतिज्ञा जब हम वचनबद्ध है इन कामों को पूरा करने के लिए, तो ये प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा लिया गया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों पर तंज कस रही है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस को 403 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 40 सीट जीतने की जिनकी स्थिति नहीं है, वो महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही हैं। यूपी के चुनावी रण में ताल ठोक रही प्रियंका गांधी ने शनिवार को प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। बहरहाल 2022 में जनता तय कर देगी कि कांग्रेस की चुनावी प्रतिज्ञा में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन किया। लखनऊ में सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में दोबारा वापसी के लिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों का सहारा ले रही है। ओबीसी के करीब 50% वोट बैंक को लुभाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। शुक्रवार को लखनऊ के पंचायत भवन में लोनिया और चौहान समाज और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यादव समाज के लोगों का प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने केंद्र सरकार की सुरक्षा नीति की तारीफ की और यूपी में पिछली सरकारों पर जमकर प्रहार किया। सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी,
और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? यही नहीं, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी के राज में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते और राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। सीएम योगी के वार पर विपक्ष ने पलटवार किया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। भूल गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया, किस तरह से गोरखपुर में पुलिस वाले ने एक होटल में घुस के व्यापारी की हत्या कर दी, किस तरह से यहाँ विवेक तिवारी के लखनऊ में ठोक दिया गया था, किस तरह से हाथरस की बेटी के साथ पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और कैसे उन्नाव की बेटी को बेचारे को न्याय मिलते मिलते पूरा परिवार खत्म हो गया। और तो और यहाँ कोविड काल में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गए और बुखार से ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर में जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। यहाँ जंगल राज और गुंडा राज चल रहा है। सीएम योगी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार पर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर हमला बोला, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। आपको काम करने के लिए जनता ने मत दिया था, काम कीजिए। काम के अलावा ये जबानी जमा खर्च से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जनता में बहुत बुरा हाल है। आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, दंगों की बात कर रहे हैं। दंगों में कम से कम गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ लीजिए, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उत्तर प्रदेश अपराध में ऊपर है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने पिछली सरकारों को जमकर कोसा। दरअसल यूपी में ओबीसी के करीब 52% वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी अलग अलग जातियों का सम्मेलन कर रही है। बीजेपी की नजर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव समाज पर है, जो 52% ओबीसी की जनसंख्या में 20% है, जिन्हें बीजेपी अपने पाले में खींचने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेल की बढ़ती कीमतों पर यूपी सरकार के मंत्री का अजीबोगरीब बयान आया। डीजल और पेट्रोल के उपयोग पर मंत्री जी के आंकड़ों पर विपक्ष हमलावर है। यूपी सरकार में खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी बयानबाजी से सुर्खियों में हैं। तेल की बढ़ती कीमतों पर मंत्री जी ने अजीबोगरीब आंकड़ा पेश किया। मंत्री उपेंद्र तिवारी का कहना है कि देश में 95% जनता डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करती है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। चुनावी मौसम है, ऐसे में विपक्ष ऐसे बयानों को कहां छोड़ने वाला। अखिलेश यादव ने उपेंद्र तिवारी पर वार करते हुए कहा, यूपी के बीजेपी मंत्री ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उन्हें पैदल कर देगी। सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं है। थार में तो डीजल पड़ता है ना। कमाल है उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जी भैया, इनको उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता है, देश के बारे में नहीं पता है। अरे भैया यहाँ 100% किसान डीजल का प्रयोग करता है अपनी सिंचाई के लिए, खेती के लिए। इनको यही नहीं मालूम है तो ये किसानों की समस्या क्या करेंगे। कह रहे हैं 95% लोग डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करते। अरे 100% यहाँ किसान डीजल का इस्तेमाल करता है, तब जाके अपनी किसानी कर पाता है, खेती में उगा पाता है। प्रभु कुछ तो देश के बारे में जानिए। इतना ही नहीं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हल्ला बोल रही है। प्रियंका ने लिखा, हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदें तब ये याद रखिए, मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। हर रोज जब महंगा तेल सब्जी खरीदे तब ये याद रखिए, इस सरकार में 97% परिवारों की आय घट गई है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है।
मंत्री विधायक किस तरीके की बात करेंगे कि जनता पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करती। सच्चाई यह है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी चरम पर है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता चला गया। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। समाजवादी पार्टी के साथ ताजा गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान को लपक लिया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि यूपी की जनता अब भाजपाइयों को पैदल करने जा रही है। अब तो भाजपाई सरसों तेल, अरहर दाल भी नहीं खाते होंगे, गैस सिलेंडर भी नहीं भराते होंगे। चुनावी साल में जुबानी जंग तेज है। ऐसे में मंत्री जी के अजीबोगरीब बयानबाजी पर विपक्ष का हमलावर होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागियों के नाम पर कांग्रेस के अंदर ही कोहराम मचता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं और दिल्ली की बातों से साफ दिखने लगा है कि आने वाले दिनों में यह हंगामा और तेज हो सकता है। हरीश रावत के पूरी तरह उत्तराखंड आने के बाद उसमें नई सियासत भी नजर आ सकती है। यशपाल आर्य की घर वापसी से कांग्रेस खुश है, लेकिन 2016 के बागियों की वापसी पर कांग्रेस में नए हंगामे के आसार दिख रहे हैं। दिल्ली की खबरों पर यकीन करें तो गुरुवार को प्रभारी देवेंद्र यादव से प्रभारी दीपिका पांडे, अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत में मीटिंग हुई और मीटिंग में तय हुआ कि ऐसे किसी भी नेता की पार्टी में एंट्री नहीं होगी जिसने पार्टी का नुकसान किया हो या धोखा दिया हो। कांग्रेस में इस संदेश के बाद हरीश और प्रीतम गुट में हंगामा तेज हो सकता है, क्योंकि हरीश रावत बागियों को महापापी और अपराधी तक बता चुके हैं, जबकि नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये फैसला किसी और को नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व करना है। और दूसरी वजह यह भी है कि दिल्ली में मीटिंग हुई और प्रीतम को पता तक नहीं चला। मुझे इस बैठक के परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है। जो बैठक हुई है मैं इस परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कह सकता। एंट्री को लेकर देखिए, जहाँ तक लोगों के आने की बात है या नहीं आने की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे, और मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूँ। बीते कुछ दिनों में प्रीतम सिंह लगातार दो बागी नेताओं उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह के साथ दिखे और राजनीति में दरवाजे खुले होने की बात प्रीतम सिंह अक्सर करते हैं। लेकिन दिल्ली में चार नेताओं की मीटिंग में जो बात हुई और हरीश रावत के अंदाज से साफ है कि अभी ये खींचतान और हंगामा और तेज होगा। क्योंकि ये भाजपा में रहेंगे तो आगे भी भाजपा की सेवा करते रहेंगे। तो भाजपा कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए, बल्कि ये आ भी रहे हों, कह रहे हों कुछ भी मत दीजिए, आ भी रहे हों तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए आपकी एक्सपर्टाइज की अभी भाजपा को जरूरत है। उत्तराखंड कांग्रेस इस वक्त दो बड़े नेताओं में बटी दिख रही है, हरीश और प्रीतम गुट, और बागियों की वापसी की बात पर भी दोनों गुट बटे हुए हैं। ऐसे में बिना प्रीतम दिल्ली में हुई मीटिंग और फिर बागियों को बाहर रखने की बात पर हंगामा बढ़ने के पूरे आसार हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।